Jai Hind students. I am Puneet Kumar Goyal, Assistant Professor in IT Department in Ajay Kumar Garg Engineering College. So today we will discuss about the memory management scheme. This is called paging. In the last lecture we have discussed about the segmentation. तो लास्ट लेक्चर में हमने सेगमेंटेशन के बारे में स्टडी किया था. आज हम पेजिंग के बारे में समझेंगे. Both paging and segmentation are the types of non-contiguous memory allocation. So, in the last lecture, as we have already told, what is the non-contiguous memory allocation? In non-contiguous memory allocation, we can break the process into parts. अब ये parts same size के भी हो सकते हैं, different size के भी हो सकते हैं. अगर मैं segmentation की बात करता हूँ, in the segmentation, we divide the process according to the size of the module. In a project, there are number of modules. In a process, there are number of functions. तो सेगमेंटेशन में हम फंक्शंस के साइज के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक करते हैं सेगमेंट्स में. तो हर सेगमेंट का साइज जरूरी नहीं है सेम हो. देयर मे बी डिफरेंट साइज सेगमेंट्स. दैट वाज द सेगमेंटेशन कंसेप्ट. नाउ कम टू द पेजिंग कंसेप्ट. अगर मैं पेजिंग कंसेप्ट की बात करता हूँ, इट इज अ नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन इन विच अ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. अब इसका एडवांटेज क्या मिलेगा प्रोसेस को पार्ट्स में डिवाइड करने का. वी कैन टेक एन एग्जांपल. सपोज वी हैव two memory blocks of 2 KB each. Total memory is 8 KB and the 4 KB is already occupied. Now a process P of size 4 KB comes, of size 4 KB arrives. अब मुझे इस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना है. If we talk about the contiguous memory allocation, according to the contiguous memory allocation, process cannot be divided. So we have to allocate a process total size of the process. We have to allocate the memory according to the total size of the process. तो यहाँ पे 4 KB का प्रोसेस है हमारा और 2 KB के दो ब्लॉक्स हैं. But these blocks are non-contiguous. तो हम मेमोरी अवेलेबल होते हुए भी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन कॉन्टिग्यूअस एंड इन द नॉन कॉन्टिग्यूअस वी आर टॉकिंग अबाउट द पेजिंग. सो इन द पेजिंग वी डिवाइड द प्रोसेस इनटू पेजेस. हम प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करते हैं एंड द साइज ऑफ द ईच पेज शुड बी सेम. हर पेज का साइज सेम होगा. तो यहाँ पे मैंने 4 KB के प्रोसेस को 2 KB के पेजेस में डिवाइड कर दिया था. 2 KB के 2 पेजेस मिले मुझे और मेरे पास मेमोरी भी 2 KB की है. नाउ प्रोसेस P का फर्स्ट पार्ट यहाँ एलोकेट होगा 2 KB में और सेकंड पार्ट अनदर 2 KB में. तो यहाँ पे हमने मेमोरी का यूटिलाइजेशन इंप्रूव कर दिया. तो पेजिंग यही कहता है, अकॉर्डिंग टू द पेजिंग आपका जो प्रोसेस स्टोर होता है वो स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में. ठीक है. तो हम प्रोसेस को डिवाइड करते हैं पेजेस में और जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं यानी प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेकर आते हैं तो मेन मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं फ्रेम्स में. प्रोसेस को डिवाइड करते हैं हम पेजेस में और मेन मेमोरी को डिवाइड करते हैं फ्रेम्स में. एंड देन वी एलोकेट द फ्रेम्स टू द पेजेस. फिर उसके बाद हम पेजेस को फ्रेम एलोकेट करते हैं. तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, इन पेजिंग आपका प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में होता है तो आपके प्रोग्राम को हम पेजेस में डिवाइड करते हैं और ये पेजेस होते हैं इक्वल फिक्स साइज पेज. यानी अगर कोई 4 बाइट्स का प्रोसेस है तो हम उसको 2 बाइट के 2 पेजेस में डिवाइड करते हैं. यहाँ पे पेज साइज सभी पेजेस का सेम होगा, फिक्स होगा. क्लियर है. सेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता. तो ये पार्ट्स जो होते हैं वो पेजेस कहलाते हैं. अब मेन मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं फ्रेम्स में एंड द फ्रेम साइज शुड बी इक्वल टू द पेज साइज और वाइस वर्सा. यहाँ पे फ्रेम का साइज जो होगा वो प्रोसेस के साइज के बराबर होगा. क्लियर है. तो फ्रेम साइज इक्वल्स टू पेज साइज और पेज साइज इक्वल्स टू फ्रेम साइज. पेजिंग में बेसिकली हम प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करते हैं इक्वल फिक्स साइज के पेजेस में. मेन मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं. फ्रेम का साइज एंड पेजेस का साइज सेम होना चाहिए. क्लियर है. देन पेजेस को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट
सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में मूव कराते हैं, फ्रेम्स में मूव कराते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने एक प्रोसेस को डिवाइड किया है 4 पेजेस में, P0, P1, P2, P3, and according to the requirement we bring the pages into the main memory. So it is not compulsory that all the pages should be in the sequence. We can store P1 before the P0 or we can store P3 before the P0. तो सीक्वेंस सेम होना कंपलसरी नहीं है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग पेजेस को हम मूव कराएंगे सेकेंडरी से मेन मेमोरी में, क्लियर है, और पेजेस को हम स्टोर करेंगे फ्रेम्स में। नाउ पेजिंग में पेजेस और फ्रेम्स का कंसेप्ट होता है, तो हमें लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने की स्कीम समझनी है। जैसे सेगमेंटेशन में क्या था, लॉजिकल एड्रेस को हमने कन्वर्ट किया था फिजिकल एड्रेस में, बिकॉज सीपीयू ऑलवेज जनरेट लॉजिकल एड्रेस, बट व्हेन वी कम्स टू द मेन मेमोरी तो हमें उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पेजिंग में किस तरह से करते हैं, जिस तरह सेगमेंटेशन में सेगमेंट टेबल होता था, इन द सेम वे पेजिंग में पेज टेबल होगा, क्लियर है। अब पेज टेबल का वर्क क्या है और पेजिंग किस तरह से काम करता है वो समझते हैं। सीपीयू ऑलवेज जनरेट अ लॉजिकल एड्रेस, सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, बट इफ यू वांट टू एक्सेस द मेन मेमोरी वी नीड अ फिजिकल एड्रेस, तो हमें इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू कन्वर्ट लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, we divide the process into the pages and we divide the main memory into the frames. So whenever you talk about the logical address, it comprises of pages, and whenever we talk about the physical address, it comprises of frames. Okay, now logical address will be divided into 2 parts. First is the page number, then is the page offset. हम प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करते हैं और पेजेस को बाइट्स में डिवाइड करते हैं, यानी पेज का साइज होता है, अगर पेज का साइज 4 बाइट्स है और आप बाइट एड्रेसेबल में स्कीम का यूज कर रहे हो, देन यू हैव टू जनरेट एड्रेस फॉर ईच एंड एवरी बाइट, तो आपको हर बाइट के लिए एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा। तो लॉजिकल एड्रेस 2 पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई इन विच पेज योर इंफॉर्मेशन, योर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज रिसाइड, क्लियर है, किस पेज में आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो, तो वो आपको बताएगा पेज नंबर। देन उस पेज के किस बाइट में आपको उसको एक्सेस करना है, बिकॉज प्रोसेस को डिवाइड किया पेजेस में और पेजेस सेम साइज के होते हैं। बाइट एड्रेसेबल स्कीम अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको हर बाइट के लिए एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा। तो पेजिंग में लॉजिकल एड्रेस में पहला आएगा पेज नंबर, देन पेज ऑफसेट, क्लियर है। इन द सेम वे फिजिकल एड्रेस में क्या होता है, फिजिकल एड्रेस में वी टॉक अबाउट द फ्रेम्स। तो फिजिकल एड्रेस में पहले आपको फ्रेम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यानी रिक्वायर्ड पेज किस फ्रेम में है और फिर उस फ्रेम के किस बाइट को आपको एक्सेस करना है, क्लियर है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, फ्रेम साइज और पेज साइज सेम होता है, तो फ्रेम नंबर तो मिल गया आपको किस फ्रेम में इंफॉर्मेशन स्टोर है, और फिर फ्रेम ऑफसेट या पेज ऑफसेट, बिकॉज पेज साइज इज इक्वल टू द फ्रेम साइज। तो लॉजिकल एड्रेस पेज नंबर और पेज ऑफसेट से मिलकर बनेगा, फिजिकल एड्रेस फ्रेम नंबर और फ्रेम ऑफसेट से मिलकर बनेगा। और वी आर डीलिंग विद द कंप्यूटर मेमोरी, सो वी हैव टू जनरेट अ बाइनरी एड्रेस, यानी एड्रेस शुड कंटेन्स 1 और 0। नाउ पेजिंग की वर्किंग को समझते हैं। जिस तरह सेगमेंटेशन में आपका सेगमेंट टेबल था जो बताता था कि आपका सेगमेंट किस फ्रेम में स्टोर है, इन द सेम वे हर प्रोसेस के रिगार्डिंग एक पेज टेबल होता है। वन प्रोसेस करस्पॉन्ड टू द वन पेज टेबल। नाउ पेज टेबल विल टेल योर पर्टिकुलर पेज ऑफ दैट प्रोसेस विल रिसाइड इन विच फ्रेम, यानी पेज टेबल आपको बताएगा कि आपका पेज, प्रोसेस का जो पेज है, पर्टिकुलर पेज, वो किस पर्टिकुलर फ्रेम में स्टोर है, क्लियर है। तो यहाँ पे सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है,
लॉजिकल एड्रेस जैसा मैंने बताया पेज नंबर और पेज ऑफसेट से मिलकर बना है, तो पेज नंबर हम रीड करेंगे और पेज टेबल जो है वो भी आपकी मेन मेमोरी में स्टोर होती है। पेज टेबल इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर, पेज टेबल भी आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है विच प्रोवाइड द फ्रेम नंबर करस्पॉन्डिंग टू द पेज नंबर। क्लियर है? तो पेज टेबल भी आपका डेटा स्ट्रक्चर है, तो मेमोरी में स्टोर होगा, मेन मेमोरी में, यानी पेज टेबल का भी एक बेस एड्रेस होगा और वो पेज टेबल का बेस एड्रेस स्टोर होगा आपके पीटीबीआर यानी पेज टेबल बेस रजिस्टर में। तो यहाँ पे पेज टेबल बेस रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस बेस एड्रेस ऑफ द पेज टेबल। आपको पेज टेबल का बेस एड्रेस मिल गया। क्लियर है? फिर पेज टेबल का जो इंडेक्स होता है, यानी अगर आपके प्रोसेस में 4 पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं, क्लियर है, तो पेज इंडेक्स चालू होगा 0 से, 0 1 2 3, तो टोटल 0 से 3 तक इंडेक्स होगा आपका। क्लियर है? तो पेज टेबल का इंडेक्स आपको बताएगा पेज नंबर और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्री है उस पेज टेबल में दैट विल टेल द फ्रेम नंबर, यानी पेज P1 फ्रेम F में स्टोर है। तो पेज टेबल का इंडेक्स आपको बताएगा पेज नंबर और उसकी करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है दैट विल टेल द फ्रेम नंबर। तो लॉजिकल एड्रेस से आपने पेज नंबर रीड किया, पेज टेबल बेस रजिस्टर से पेज टेबल का बेस एड्रेस लिया, आपने ऐड किया, तो आपको मिल गया उस पर्टिकुलर पेज टेबल की एंट्री का एड्रेस। उस पर्टिकुलर पेज टेबल की एंट्री का एड्रेस मिल गया, वहां से आपने फ्रेम नंबर रीड किया कि मेन मेमोरी के किस फ्रेम में स्टोर है वो पेज, तो वहां से फ्रेम नंबर रीड किया, उस फ्रेम के किस बाइट में है दैट विल टेल बाय द पेज ऑफसेट, बिकॉज पेज साइज फ्रेम साइज सेम होता है, तो जो पेज ऑफसेट होगा वही फ्रेम ऑफसेट होगा। तो फ्रेम नंबर आपको पेज टेबल से मिल गया, आपने वहां से फ्रेम नंबर रीड किया, फ्रेम नंबर में आपने फ्रेम ऑफसेट या पेज ऑफसेट ऐड किया, देन यू विल गेट द डिजायर्ड लोकेशन इन द मेन मेमोरी। तो फ्रेम नंबर F में आपका पेज P1 स्टोर है। क्लियर है? तो यहाँ पे पेज टेबल क्या है? पेज टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स द मैपिंग बिटवीन द पेज एंड द फ्रेम। सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, वहां से आपने पेज नंबर रीड किया, पेज नंबर रीड करके उसको पेज टेबल बेस रजिस्टर में ऐड किया। पेज टेबल बेस रजिस्टर क्या स्टोर करता है? बेस एड्रेस ऑफ द पेज टेबल, और हर प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग एक पेज टेबल होती है अगर वन लेवल पेजिंग की बात करते हैं। तो यहां से आपने पेज टेबल बेस रजिस्टर में पेज नंबर को ऐड किया, पेज टेबल के करस्पॉन्डिंग एंट्री में जाके आपने उस फ्रेम को रीड किया, फिर पेज ऑफसेट यानी फ्रेम ऑफसेट को फ्रेम नंबर में ऐड किया, देन यू विल गेट द डिजायर्ड लोकेशन इन द मेन मेमोरी। क्लियर है? तो ये है आपका पेजिंग स्कीम, हाउ यू विल कन्वर्ट द लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस। क्लियर है? अब इसके एडवांटेज, पेजिंग के एडवांटेज क्या हो सकते हैं? सिंगल प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स and will store in the non-contiguous fashion, so it will provide the memory utilization as we have already discussed with this example. Clear है? आप memory utilization improve कर देते हो। Another, external fragmentation नहीं आएगा, almost नहीं आएगा। Clear है? External fragmentation कब आता है? अभी हमने लास्ट डिस्कस किया था। यस, अगर 4 KB का प्रोसेस है, 2 KB के 2 ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, बट दीज आर नॉट द कॉन्टिग्यूअस मैनर, तो आपके पास मेमोरी तो प्रोसेस के साइज के बराबर अवेलेबल है लेकिन कॉन्टिग्यूअस नहीं है, तो मेमोरी अवेलेबल होते हुए भी आप मेमोरी एलोकेट नहीं कर पा रहे हो, सो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन विल अकर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पेजिंग क्या कहता है? आप प्रोसेस को डिवाइड कर दो पेजेस में और फिर उनको स्टोर करो, उस केस में क्या होगा? आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव हो जाएगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर हो सकता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे अकर हो सकता है? सपोज प्रोसेस का साइज है 17 बाइट्स, क्लियर है? प्रोसेस साइज, पेज साइज आपने लिया 4 बाइट्स, तो आपको कितने पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी? नंबर ऑफ पेजेस, 4 बाइट के 4 पेज प्लस 5th पेज विल कंटेन द इंफॉर्मेशन ओनली इन द 1 बाइट।
तो नंबर ऑफ पेजेस कितनी जरूरत होगी आपको? 5 पेजेस। यहाँ पे 4 पेज तो आपके फुल्ली फिल्ड है, बट जो लास्ट पेज है उसमें केवल 1 बाइट फिल्ड है, रेस्ट 3 बाइट्स आर फ्रीली अवेलेबल, बट आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। 3 बाइट्स जो है 5th पेज में जो 3 बाइट्स हैं वो अवेलेबल तो हैं, लेकिन these बाइट्स आर इंटरनल टू दैट पेज। तो आप उन 3 बाइट्स को किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एलोकेट दैट मेमोरी टू अनदर प्रोसेस। तो यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अगर हो सकता है इफ प्रोसेस साइज इज नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 2। अगर 8 बाइट्स होता तो 2 पेजेस लगते, 16 बाइट्स होता तो 4 पेजेस लगते। यानी अगर आपका 2 की पावर की फॉर्म में पेज साइज है, प्रोसेस साइज है, तो उस केस में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं आएगा। बट अगर 2 की पावर की फॉर्म में पेज प्रोसेस साइज नहीं है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा। नाउ एक पेज टेबल मेंटेन करनी पड़ेगी हर प्रोसेस के रिगार्डिंग। तीसरा, इंस्ट्रक्शन को रीड करने में आपको 2 मेमोरी एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम 2 मेमोरी एक्सेस। अगर 1 लेवल पेजिंग की बात करें तो आपको मेन मेमोरी 2 बार एक्सेस करनी पड़ेगी। 2 बार कब? फर्स्ट टाइम जब आप पेज टेबल को एक्सेस कर रहे हो, यानी कौन सा पेज किस फ्रेम में है, बिकॉज पेज टेबल ऑल्सो रिसाइड इन द मेन मेमोरी। तो फर्स्ट एक्सेस यहाँ पे हो गया मेन मेमोरी का। सेकेंड एक्सेस कब हुआ? जब आपने करस्पॉन्डिंग पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस जनरेट किया, फिर आपने मेन मेमोरी को एक्सेस किया। तो यहाँ पे भी मेन मेमोरी आप एक्सेस कर रहे हो। तो मेन मेमोरी आप एक बार यहाँ एक्सेस कर रहे हो, एक बार पेज टेबल के लिए एक्सेस कर रहे हो। तो टोटल मेन मेमोरी जो आप एक्सेस कर रहे हो वो एटलीस्ट 2 टाइम्स कर रहे हो सिंगल लेवल पेजिंग में। अगर लेवल ऑफ पेजिंग बढ़ा देते हैं तो मेमोरी एक्सेस और बढ़ जाएगी, यानी ज्यादा बार आपको मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। इसके न्यूमेरिकल मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर आते हैं। अगर हम गेट की बात करें तो उसको समझ लेते हैं। रिगार्डिंग द मेन मेमोरी, फिजिकल एड्रेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेस स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस। क्लियर है? तो फिजिकल एड्रेस स्पेस मेन मेमोरी के साइज पे डिपेंड करेगा। साइज ऑफ द मेन मेमोरी, अब मेन मेमोरी के किस में डिवाइड करते हो? फ्रेम्स में, और फ्रेम का साइज होता है। तो टोटल मेमोरी जो मेन मेमोरी है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या फॉर्मूला निकलता है? नंबर ऑफ फ्रेम्स एंड साइज ऑफ ईच फ्रेम। कितने फ्रेम की रिक्वायरमेंट है और हर फ्रेम का साइज क्या है। यानी अगर मेरे पास 4 फ्रेम्स है, ठीक है, और 4 बाइट्स है हर फ्रेम का साइज, तो टोटल मेन मेमोरी का साइज कितना हुआ? 4 into 4 नंबर ऑफ फ्रेम एंड साइज ऑफ ईच फ्रेम, 16 बाइट्स। क्लियर है? नाउ फ्रेम साइज हमेशा पेज साइज के इक्वल है। अगर आपको पेज साइज दिया है, फ्रेम साइज नहीं दिया है, तो आप फ्रेम साइज को पेज साइज के इक्वल ले सकते हो। अब आते हैं जब हमें एड्रेस जनरेट करना है, और एड्रेस जनरेट होगा बाइनरी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, बाइनरी नंबर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो वो कैसे जनरेट होगा? यहाँ पे समझने वाली पॉइंट 2 हैं। साइज, आपको साइज दिया है, ठीक है, क्लियर है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आप एड्रेस जनरेट करोगे उसके लिए बिट्स, बिकॉज लोएस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है मेमोरी की दैट इज द बिट। तो आप एड्रेस किस तरह से जनरेट करोगे वो समझ लेते हैं। अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स इन द मेन मेमोरी 1 है, अगर मैं 8 फ्रेम की बात करता हूं तो फ्रेम इंडेक्स कहां से चालू होगा? फ्रेम नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7। तो लास्ट फ्रेम के लिए मुझे कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी? बाइनरी में कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी? 7 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो 111 आता है, यानी लास्ट हाईएस्ट इंडेक्स आपका 7 है, जिसके लिए 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? यानी क्या समझ आया? जो भी आपको फ्रेम साइज, जो भी आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स दिया है, 7 फ्रेम है, हर फ्रेम के लिए आपको एड्रेस जनरेट करना है बिट की फॉर्म में। क्लियर है? तो लास्ट हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो 7 है, उसके लिए 3 बिट की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर आपके पास 8 फ्रेम है तो टोटल आपको 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी फॉर्म में। तो यहाँ पे 8 फ्रेम है, तो नंबर ऑफ बिट्स की अगर मैं बात करता हूं, 8 को आप कन्वर्ट कर लीजिए 2 की पावर की फॉर्म में, 8 विल बी 2 की पावर 3, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो
क्लियर है, 2 की पावर 3। तो अब 2 की पावर के ऊपर जो वैल्यू है दैट इज द 3, 2 की पावर 3, उतने बिट्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी। दो चीजें, एक तो 8 वैल्यू दी हुई है, उसके रिगार्डिंग कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी वैल्यू दी है उसको आप 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो, तो हो जाएगा 2 की पावर 3। 16 है तो 2 की पावर 4, 32 है 2 की पावर 5। 2 की पावर के ऊपर जो वैल्यू है दैट इज द नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 3। क्लियर है? या फिर आप एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हो, log बेस 2 देन फ्रेम नंबर, टोटल फ्रेम, सॉरी, log बेस 2 देन वैल्यू टोटल नंबर, इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, ये आएगा आपका 3। तो दोनों में से किसी भी मेथड का आप यूज कर सकते हो। नाउ अब मैं पेज साइज की बात करता हूं। अगर पेज साइज मेरा 4 बाइट्स है, अगेन इसको 2 की पावर में ब्रेक कीजिए, 2 की पावर 2 बाइट्स, और 2 की पावर के ऊपर जो वैल्यू है दैट विल बी द नंबर ऑफ बिट्स। तो हर बाइट के लिए मुझे 2 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 0 1 2 3, लास्ट इंडेक्स 3 है तो 1 1, यानी मैक्सिमम 2 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। साइज ऑफ द मेन मेमोरी, साइज ऑफ द मेन मेमोरी अगर 32 बाइट्स है तो नंबर ऑफ बिट्स इन द फिजिकल एड्रेस 2 की पावर 5, यानी 5 बिट्स। क्लियर है? तो यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है, जो भी आपको वैल्यू दी है या जो भी आपको साइज दिया है उसको आप 2 की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, या log बेस 2 देन साइज और वैल्यू। तो जो आंसर आएगा 2 की पावर, जो वैल्यू है 2 की पावर में दैट विल बी द नंबर ऑफ बिट्स, या log बेस 2 8, तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी रिक्वायर्ड हुई आपको 3। क्लियर है? तो उस तरह से आप नंबर ऑफ बिट्स निकाल सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस किससे मिलके बना है? फिजिकल एड्रेस मिलके बना है आपका फ्रेम नंबर, नंबर ऑफ बिट्स फॉर फ्रेम नंबर प्लस नंबर ऑफ बिट्स फॉर फ्रेम और पेज ऑफसेट। क्लियर है? तो अगर नंबर 8 फ्रेम है, ठीक है, अगर 8 फ्रेम है और हर फ्रेम का साइज 4 बाइट्स है, तो टोटल कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी फिजिकल एड्रेस के लिए? 8 फ्रेम है तो 3 बिट्स तो फ्रेम नंबर के लिए, प्लस फ्रेम का साइज 4 बाइट है तो 2 बिट बाइट के लिए, तो टोटल 5 बिट्स का फिजिकल एड्रेस बनेगा। क्लियर है? फ्रेम नंबर प्लस फ्रेम ऑफसेट, फ्रेम नंबर के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट है, फ्रेम ऑफसेट के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? तो उससे आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा। तो नंबर ऑफ बिट्स फॉर फिजिकल एड्रेस 5 बिट है, तो टोटल साइज क्या होगा मेन मेमोरी का, जो नंबर ऑफ बिट्स दिए हैं उसको 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर दीजिए, 2 की पावर 5 बाइट्स, तो ये हो जाएगा आपका 32 बाइट्स। क्लियर है? वाइस वर्सा चल रहा है। अगर साइज दिया है तो उसको आप 2 की पावर में कन्वर्ट करो, तो आपको 2 की पावर के ऊपर जो वैल्यू है वो आपको नंबर ऑफ बिट्स बताएगी। नंबर ऑफ बिट्स आपको दिया है तो उसको 2 की पावर के ऊपर लिख के कन्वर्ट करो, तो वो आपको साइज बताएगा, या नंबर ऑफ फ्रेम से नंबर ऑफ पेजेस बताएगा। क्लियर है? इसी तरह अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होगा, साइज ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का साइज कितना है। नंबर ऑफ पेजेस में जब आप प्रोसेस को डिवाइड करते हो वो कैसे निकालोगे, प्रोसेस साइज डिवाइड बाई पेज साइज, यानी अगर प्रोसेस का साइज 32 बाइट है, पेज का साइज 4 बाइट है, तो टोटल 8 पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस, क्लियर है? देन नंबर ऑफ बिट्स इन द पेज नंबर, अगर आपके पास 8 पेज आए, अगेन 8 आया तो 8 को कन्वर्ट कर दो 2 की पावर में, तो कितने बिट की रिक्वायरमेंट हुई 3। पेज साइज 4 बाइट से 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो 2 की पावर 2, नंबर ऑफ बिट्स कितने हुए 2। प्रोसेस साइज कैसे निकलेगा, प्रोसेस साइज अगर 32 बाइट्स है, पेज साइज 4 बाइट है, तो टोटल पेज कितने हुए 8। क्लियर है? नंबर ऑफ बिट्स इन द लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस फ्रेम नंबर फ्रेम ऑफसेट से बनता है, लॉजिकल एड्रेस पेज नंबर प्लस पेज ऑफसेट से मिलकर बनेगा। तो अगर टोटल पेज 8 है तो पेज नंबर के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट है 3, पेज साइज 2 बाइट का है, टोटल बिट 2, तो टोटल लॉजिकल एड्रेस में कितने बिट होंगे 5 बिट्स। क्लियर है? टोटल लॉजिकल एड्रेस में कितने हुए 5 बिट्स। और अगर आपको बिट दे रखा है कि लॉजिकल एड्रेस में 5 बिट है,
तो प्रोसेस का साइज कितना है, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स 32 बाइट्स। मिनिमम वैल्यू जो होती है वो बाइट्स की होती है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं 1 KB की बात करता हूं, 1 KB इक्वल्स टू 2 की पावर 10 बाइट्स, ये याद रखना है। 1 MB इक्वल्स टू 2 की पावर 20, क्लियर है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, इस तरह से हम एड्रेसेस जनरेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे इसके न्यूमेरिकल्स को। थैंक यू।